साथ ये भी आ रहा है कि जी अयाज सादिक साहब कह रहे हैं कि जी हालात इतने ख़राब हैं कि इस वक्त कोई इन हाउस चक्कर ही कोई नहीं है, जबकि ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं जी 2022 में वो इलेक्शन देख रहे हैं। तो ये खिचड़ी सी पक रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। हमारे यहाँ जो इस वक्त पॉलिटिक्स हो रही है बाबर डोगर साहब, उसमें बड़ी बात आती है कि जनाब ये अब हुकूमत जा रही है, मुसलसल हमारे यहाँ 5 साल ये चीज़ रहती है, मगर अब कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं दिलचस्प और उस पर बड़ी बहस हो रही है कि जी परवेज़ इलाही साहब को फ़ोन गया है, नवाज शरीफ साहब का भी चौधरी शुजात साहब के हवाले से खैरियत के लिए पूछा गया, इस तरह आर्मी चीफ का चला गया। अब इस पर कुछ तावीलें कह लें, इसको जोड़ा जा रहा है कि जी ये दोनों का आर्मी चीफ का वज़ीर-ए-आज़म का साबिक़ वज़ीर नवाज शरीफ का फ़ोन स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही को जाना, ये एक बंदे को पता नहीं क्या। साथ ये भी आ रहा है कि जी अयाज सादिक साहब कह रहे हैं कि जी हालात इतने ख़राब हैं कि इस वक्त कोई इन हाउस चक्कर ही कोई नहीं है, जबकि ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं जी 2022 में वो इलेक्शन देख रहे हैं। तो ये खिचड़ी सी पक रही है। उसामा साहब, मखदूम अहमद महमूद साहब जो हैं उनके शरीफ फैमिली के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। ये नून लीग के MPA भी रहे हैं। उसके बाद जब ये गवर्नर पंजाब थे उस वक्त फेडरल में पे पार्टी की गवर्नमेंट थी, पंजाब में नून लीग की गवर्नमेंट थी, तो शहबाज शरीफ के साथ इनका बड़ा आइडियल कोऑर्डिनेशन था। अच्छा, मेरी खुद कई दफ़ा मखदूम अहमद महमूद से बात हुई तो वो नवाज शरीफ के बड़े पुरस्कार भी हैं, बड़ी उनकी तारीफ़ें भी करते हैं कि जी बड़े पॉपुलर लीडर हैं और उनको इतना वोट पड़ता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई सियासी एजेंडा था इस मुलाकात में। वो लंदन में थे, वो नवाज शरीफ से मिले, वो जब पाकिस्तान में उस वक़्त भी जब वो पार्टी में थे उस वक़्त भी वो नवाज शरीफ से मिलते रहे। तो इसमें कोई मुझे पॉलिटिकल कोई ऐसी साजिश की बू नज़र नहीं आती। अच्छा। क्योंकि एक तरफ जरदारी साहब के बयानात देख लें, शहबाज शरीफ साहब तो डेस्परेट हैं कि वो जरदारी साहब के साथ अच्छे ताल्लुकात रखें, लेकिन नवाज शरीफ के हवाले से जरदारी साहब की जो स्टेटमेंट्स आई, उसके बाद नवाज शरीफ की जो स्टेटमेंट आई जी, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि चीज़ें इतनी तेज़ी से नॉर्मल हो जाएं। हो सकता है कि मखदूम अहमद महमूद वहाँ जाके उन्होंने ट्राई की हो, कोशिश की हो। जब पॉलिटिशियंस बैठते हैं तो ज़ाहिर पॉलिटिकल बातें होती हैं। तो मखदूम अहमद महमूद जो जरदारी साहब की स्टेटमेंट के बाद पे पार्टी और नून लीग के अंदर एक तलखी आई, उसको शायद उसने कम करने की कोशिश की हो, लेकिन इसके साथ साथ ये है कि उनके ज़ाती शरीफ ख़ानदान के साथ ज़ाती ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं। दूसरी तरफ यहाँ नवाज शरीफ ने जो चौधरी शुजात साहब को फ़ोन किया, ऑफ कोर्स नून लीग जो है वो काफिले के करीब होने की कोशिश कर रही है। इससे पहले आप देखें तो हमजा शहबाज जो थे वो भी चौधरी परवेज़ इलाही से मिले, चौधरी शुजात की वो भी इजाज़त के लिए गए और उन्होंने ये कहा कि जी वो काफिले के साथ राब्ते में है। ये भी बातें हो रही हैं कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में अगले इलेक्शन में काफिले को नून लीग का आपस में अलायंस हो जाए, इस तरह की भी बातें हो रही हैं। तो काफिले जो थी इससे पहले काफ़ी दबाव में थी, लेकिन नवंबर में जो बड़ी तब्दीलियां हुई उन तब्दीलियों के बाद काफिले पे दबाव खासा कम हुआ है और वो खासी हद तक इंडिपेंडेंट फैसले कर रहे हैं। तो अब जो काफिले को भी वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि पहले वो PTI के साथ अलायंस किया और उनको 10 सीटें पंजाब में मिली और 5 मरकज़ में मिल गई। तो अगर वो PTI के साथ मज़ीद आगे चलती है तो उसको फ़ायदा नहीं है, नुकसान है। अच्छा। जबकि नून लीग जो है ख़ास तौर पे शहबाज शरीफ साहब, उनको पता है कि काफिले की एस्टैब्लिशमेंट के साथ कुर्बतें खासी ज़्यादा हैं और कोई भी वो ऐसा अलायंस करते हैं तो वो एस्टैब्लिशमेंट के करीब मज़ीद करीब हो सकते हैं या कंफर्टेबल लेवल पे आ सकते हैं। तो ये उसी की एक कड़ी है कि जनाब ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ये सारी जो मैनूवरिंग हो रही है, अब आगे इलेक्शन का साल है, क्या यही जा रहा है 2022 में इलेक्शन हो जाएंगे, तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी अलाइनमेंट कर रही हैं, अपनी असेसमेंट कर रही हैं और देख रही हैं कि किसके साथ क्या अलायंस हो सकता है। मियाँ साहब जो थे उनका चौधरी परवेज़ इलाही के साथ खासी तलखी रही, जब वो उनके पीछे उन्होंने बगावत कर दी, उसके बाद वज़ीर आला पंजाब बन गए। जब नवाज शरीफ पाकिस्तान में आए जी मेरी खुद उनसे बात हुई कि शेख रशीद के हवाले से मैं उनका एक इंटरव्यू कर रहा था तो उन्होंने मुझे कहा जी शेख रशीद जो है वो नून लीग में आना चाहते हैं, तो आप बताएं कि क्या उनको ले लिया जाए। मैंने कहा जी सभी को ले लें, काफिले को भी ले लें। उन्होंने कहा नहीं, काफिले के हवाले से ना पार्टी में बड़ी स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन है, लेकिन शेख रशीद के हवाले से चौधरी निसार नहीं मान रहे।
अच्छा। तो काफ लीग के हवाले से उनकी बड़ी शदीद रिजर्वेशन थी कि जिस तरह से उनके साथ किया गया, लेकिन अब पॉलिटिकल क्योंकि चीजें चेंज हो रही हैं, तो नून लीग को भी ये एहसास है कि पंजाब में सोलो फ्लाइट नहीं चल सकती। अच्छा, बहुत से लोग हाथ की जरूरत है, बहुत से लोग गुलाम साहब इसको जोड़ रहे हैं कि जी एस्टैब्लिशमेंट, जिस तरह आपने कहा कि जी वो अब न्यूट्रल हो गई है, तो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से आपको क्या लग रहा है कि जो ये तज्जिए किए जा रहे हैं कि जी अब तो कहते हैं जी ठीक है हुकूमत जाती है जाए हमें क्या है, तो उस वजह से ये सब एक्टिव हो गए हैं, और चाहे MQM हो, चाहे बलूचिस्तान आवामी पार्टी हो, चाहे डेमोक्रेटिक अलायंस है वो हो, तो ये जितने भी हैं ये किसी भी वक्त कहीं भी जाने के लिए अब ना न्यूट्रल हो रहे हैं सब, तो ये ऐसा ही है, ये मुलाकातें इसी वजह से हैं। मुलाकातें तो एक दूसरे की स्पेस और एक दूसरे से डिस्कशंस और आगे आने वाले दिनों की जो पॉलिटिक्स है उसमें स्ट्रैटेजीज तय करने के लिए हो रही हैं। अभी हुकूमत को हम ये नहीं कह सकते कि फौरी तौर पे कोई ख़तरा है। जिस तरह से कुछ लोग खुशखबरियां दे रहे हैं कि बस अब गई अच्छा। या जो इंतखाबात हैं आप खुशखबरी क्यों कह रहे हैं 2022 में होंगे, जो तहरीक इंसाफ के वोटर होंगे उनके लिए तो ये खतरे की घंटी है ना, खुशखबरियां तो ये सिर्फ अपोजिशन के लिए। मैं तो वो खुशखबरी कहते हैं जब अपोजिशन के लोग कहते हैं कि हम जल्द खुशखबरी देंगे या इस तरह की बातें करते हैं, ठीक, तो वो इस सूरत हाल में जो मुलाकातें ये हो रही हैं, ये अगर आप ये देखें तो सबसे बड़ा मसला इस वक्त महंगाई है, इस वक्त बेरोज़गारी है, और बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं पाकिस्तान के, उनसे नज़र हटती जा रही है, लोगों की हटाई जा रही है। कभी कहा जा रहा है नवाज शरीफ बन रहे हैं, वापस आ रहे हैं, उनको इख्तियार मिल जाएगा, बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज और बहुत सारी डिस्कशंस चल रही हैं। हकीकत ये है कि अपोजिशन चाहती है कि वो 22 में इंतखाबात करवाने में कामयाब हो जाए और इंडिपेंडेंट हों, शफाफ हों। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अपना होमवर्क कर रही है कि वो 2024 तक ले जाए इस इंतखाबात। सर ये आपने नई बात बताई है जी, कि वो 23 की बजाय 24 तक जाना चाह रहे हैं। जी वो 24 तक एक साल मजीद आगे लेके जाना चाहते हैं। अच्छा। क्योंकि जो लॉ पास किया गया है EVM का, उस EVM के मसले मसाइल अभी जब मीटिंग्स होंगी, सब चीज़ें शुरू हो जाएंगी, तो किसी वक्त भी ऑन बोर्ड इलेक्शन कमीशन होगा तो वो कहेगा अभी हम नहीं कर सकते, 6 महीने का टाइम एटलीस्ट हमें मशीनें लेने के लिए, और इस तरह से क्या इसकी गुंजाइश है सर आईनी तौर पर कि आप गुंजाइश बिल्कुल निकल आएगी। गुंजाइश एक कानून के ऊपर अगर आपने पूरा उतरना है और दूसरे कानून की तरफ आपने जाना है, तो जब गुंजाइश उस वक्त बात चलेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा अदालतों में चैलेंज होगी और उस वक्त तक भी चीज़ें जाएंगी। लेकिन जो मियाँ साहब की मुलाकातें हैं जनूबी पंजाब की, मेरी बात आप बहुत ही बावसूख ज़राए से हमें ये मालूम हुई है, जनूबी पंजाब के हवाले से जो मुलाकातें मियाँ साहब के साथ हो रही हैं उनका टोटल पॉलिटिक्स से ताल्लुक़ है। अच्छा। और किसी भी कोई और मैटर नहीं है उसमें सिवाय सियासत के। और जो आने वाले दिनों की पॉलिटिक्स है कि जब भी इंतखाबात हों तो कौन कौन से अलायंस होंगे, कौन से लोग इनके साथ मिलेंगे। आज वो हमने खबर दी थी कि एहसन बोन साहब पिटीशन दायर कर रहे हैं, वो भी सामने आ गई, तो वो भी पिटीशन अब दायर कर रहे हैं 2 लोगों के लिए, मियां नवाज शरीफ के लिए और जहांगीर के लिए। कुछ दिन पहले बात बता दी थी। आहिस्ता अच्छा सर जी, आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें जो हैं ये आहिस्ता आहिस्ता ये स्पेस गेन कर रहे हैं पॉलिटिशियंस। लेकिन फौरी तौर पर कुछ नहीं होने वाला, फौरी कोई भूचाल सियासत में नहीं देख रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।